भाव बा। कोई मरना न चाहे जहां में कभी, जबकि निश्चित है दुनिया से है सबको जाना। खौफ का मौत, खौफ है मौत का सबके दिल में बसा। लंबी आयु का वरदान मांगे जमाना। गम हजारों है मंजूर मौत नहीं, तो कोढ़ी मांगे गली दरी गली पानी दाना। और जानी जो सुखदेव मुनि की कहानी, सिया राम लिखते हैं अद्भुत फसाना। लेला भैया मुसाफिर भटकता है टूट, दस्तूर बा, ये दुनिया पर बा, हमरे पे ना दुनिया पर बा। लेकिन कहानी शुरू हो गई कब का, कहाँ का, कैसन केकर। उत्तरायणाभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, लगा था श्राप 7वें दिन मौत थी निश्चित। के पड़ते उदास काफी राजा छठा दिन है जब बीता, उदास काफी राजा छठा दिन है जब बीता। देखे महामुनि तो उनको हो गई चिंता। रोने लगे महाराज तो ये देख कर व्यथा, रोने लगे महाराज तो ये देख कर व्यथा। सुनाया महामुनि उनको आखिरी कथा। अर्जुन का लड़का अभिमन्यु, महाभारत की कहानी है, ध्यान दिए 10-15 मिनट, बहुत विराट सुन ले हो बालोगन। लेकिन दुनिया की सबसे चर्चित मौत मैं गाने जा रही हूँ। मौत तो सबकी आनी है, आज बाबा जी की आई थी और ले गई। दुनिया में महबूब दुनिया का हुआ, बहुत महबूबा नहीं, बहुत महबूब हुआ। लेकिन याद रखिएगा मौत से बड़ा महबूबा कोई नहीं है। वो सबको ले जाएगी, वो किसी को बख्शने वाली नहीं है। एक ना एक दिन सबकी मौत महबूबा आएगी और गले से लगा कर लेकर जाएगी। जैसे आज बाबा जी की आई और चले गए बाबा जी। के कौने बहाने जाए के है, इतना है वही जकन केहू यहाँ ही ना सोचे कि नहीं हम कल का रात देखा। कल को किसने देखा है, कोई ये ना सोचे बाबू। यही लिए किसी विद्वान ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। कल मत करिए, आज जो करना है कल उसे आज करिए। अर्जुन के बेटवा अभिमन्यु
राजा परीक्षित भइला। वाह। और परीक्षित को जब श्राप लग गया कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मौत है, मर जाओगे, सर्प डसेगा, मर जाओगे, तो चिंता हुई परीक्षित को कि 7 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। सुखदेव महामुनि को बुलाए, ध्यान दीजिएगा, बड़ी ऊंची बात कवि जी ने कहा, इसी विरह को गाना है। आप लोग याद रखेंगे कि नीतूराज को हमने बुलाया था। द्रोह रखेगा राजा परीक्षित की मर जाऊंगा 7 दिन के बाद। सुखदेव महामुनि को बुलाए, भागवत कथा का पाठ होने लगा। 5 दिन 6 दिन बीत गया, भागवत कथा का पाठ बाच रहे हैं सुखदेव मुनि और परीक्षित सुन रहे हैं। वाह वाह वाह। 6वें दिन की बात है, परीक्षित रोने लगे। महामुनि सुखदेव जी बोले कि आए राजा परीक्षित रो रहे हो क्यों? कला ये भागवत कथा का पाठ द्वार नीक ना लगा तो कल तब कला के बंद करा, हम मर जब काल। आज 6वां दिन काल, 7 दिन का मेहमान रही, काल 7 दिन हो जी, काल हम मर जाबे के बंद करा। बंद कर दिए सुखदेव मुनि। भागवत कथा का पाठ कहे कि सुनो है परीक्षित, एक कहानी मुँह जबानी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अरे है सुखदेव मुनि अपने मुँह जबानी एक कहानी राजा परीक्षित को सुनाने लगे। उस कहानी को मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तर्ज लगी मास्टर। क्या बात है? दोनों लड़का कहे कहवन विटामिन खा ले, पीने पर दिन चिकन नहले, कहवन विटामिन खा ले, पीने पर दिन चिकन नहले। कहवन विटामिन खा ले, पीने पर दिन चिकन नहले, एकर कमर हट कर जुई के पाला रे डोले, धीरे धीरे एगो ऊपर डोले, एगो डोले, पाला रे डोले, धीरे धीरे पाला रे डोले। भोजपुरी गायक कलाकार कंचन लाल यादव दीपनगर से भाई की तरफ से 200 रुपया पुरस्कार, और ये दोबारा 200 रुपया पुरस्कार है भाई आपकी तरफ से 400-500 रुपए का पुरस्कार हुआ। मेरी शुभकामना है आप अपने कार्य में प्रगति करें, बहुत बहुत शुभकामना है, आप सबको प्रणाम करती हूँ। कहना है आवा भाव हो कहलन, सुखदेव मुनि कहलन, परीक्षित ज्ञानी सुना, अजरत्ता गानी सुना। परीक्षित ज्ञानी सुना, पचवा का कहानी सुना, एगो राजा रहले माना मोरा, बातिया रे बेटा, धीरे धीरे कैले जंगल भैनी रात पीपा, खातिया रे बेटा, खातिया रे बेटा। एक राजा रहलन परीक्षित, एक दिन जंगल में शिकार करे गईलन, और जब राजा जंगल में शिकार करने गए, दिन बीत गया, शाम हो गई, जंगल में रात हो गई, रास्ता भटक गए। सोचत हुआ का सोचत हुआ, कहवा बिताई रात भइल मुश्किल हो, कहवा बिताई रात भइल कोई ना सहारा मिला एक कोल भील हो। तोहू का चलत रहनी, तोहू का चलत रहनी, आखिरी बा खा लिया रे बेटा, धीरे धीरे जंगल भइली। ध्यान देने वाली बात है बाबूजी, जंगलवा में राजा रास्तवा भटक गई ना, सोचे लगला कि रात कहाँ बिताई, जंगल में शेर बाग पाई तो खाए जाई।
मुश्किल में हुआ राजा, यह सोचता हुआ सोचा सोचा तो जंगलवा में रस्तवा टोट टोट जात वो तबले एक कोल भील भेटाई गई। कोल भील वही जंगल में अकेले एक मड़ई बनाए के झोपड़ी बनाए कोई झोपड़िया के दुअरिया पर अपने बैठल रहल। ध्यान दिया है आप लोग। अब राजा देखला कला यही मड़ई में चलब और रात बिताई सवेरे अपने घरे निकल ले। तर्ज बदल गई कौन के बाद कुछ दिन पहले आइल है कौनो ट्रैक्टर वाला खेत बड़ा नीमन जोते जल्ला वीरेंद्र एगो मेहरारू को मरद प्रदेश में रहे। मेहरुआ कलश किए भाई दुल्हा तो ना हुआ लेवा ऐसे बोला के खेत बढ़िया जोतवा ले खाद ओद मरवा के कायदे का बीज छिटवा दी बढ़िया हमार खेती हो जाए। वाह वाह संजोग देखा सोचता तले दुअरवा से ट्रैक्टर वाला पड़पड़ 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 हरा हरा हर न धले जात बा। देखलस मेरवा कला कहलस जोते के हाँ कला है भौजी हम बड़ा भीतर ले जोतीला बड़ा गहिरा जोतीला हमार फार बड़ा चौचक है पैसा भी कायदे के ले ला बोला मंजूर है कला रे बढ़िया जोतबा तो बढ़िया दाम देबे करब। गैल बेचारा दो चार फेरा घुमाउला से घुमाए के लिया के ट्रैक्टर खड़ा कर दहलस। मेररुआ दूरवा से देखते कला का हो खाली ऊपर से घसिया छोल के आए गिला पैसा लेवा जा भाग जानी मारब सही हो जीबा। कला बड़ा भीतर ले जोतीला का जोतले हुआ कहले का कहेला अरे मीठा मीठा बोल के तू मुझको फसाया खेत मेरा खेत मेरा जोता है कैसा जोता नहीं दूंगी एक पैसा नहीं दूंगी एक पैसा। अरे कहे महाराज आज बनी जा सहारा रात भर कुटिया में करब गुजारा। अरे कहे महाराज आज बनी जा सहारा रात भर कुटिया में करब गुजारा होता बिहान चल जाए अरे होता बिहान चल जाए किराया जावत तो बात सवेरे तू लड़ाई किराया तोहर हमके न चाहिए। कहला राजा की कोल भील हम रास्ता भटक गली बहुत बड़ा राजा ही जंगलवा में शिकार करे आलेली रात हो गई रास्ते में भटक गईली रे। कल तब कल रात भर अपने कुटिवा में रह देते सवेरे चल जाम जवन कबे तवन मोहर मुद्रा सोना चांदी दे दे बहुत बड़ा राजा आइला कौन कमी बा मोहर कर कोल भील कहले जवाब का दिला टेरी लगावा तो मकनवा ना किराए पर दे किराया देबा हम किराया देबा
सुना सुना। अरे मकनवा ना किराए पर दे लगवा लड़े तू हमसे कहीं के होत बिहनवा अरे बिहनवा अरे बिहाना का मकनवा ना किराए पर दे लगवा लड़े तू हमसे कहीं के होत बिहनवा अपन 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 कहबा हमार है ई घर हमारे ये कह के लड़े लगबा ना 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 किराया ना चाहिए हमके ना दे। ए भैया कला सुना हम ये अपन घर अपने बदे रख ले किराएदारन बदे ना किराया फिराया अब ना चाहिए मोहर मुद्रा हमें लालची समझ ले हुआ हम ललचा ना है जब हक जा रास्ता ना पाप कोल भी लगल दबेरे राजा लगना चिंगुरे चलो रे एक रात का बात है खाली एक रात रहे दा सवेरे चल जब राजा महाराजा इला सोना चांदी ले ले हमसे जंगल में रास्ता भटक गईला शेर बाग खाई पाई तक खा जाई इतना बात जब राजा को सुनला कोल बिल करो नो 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 हम रात भर रहो है नते राजा चिरौरी करत हो तर्ज बदल गिल मास्टर बाबा और ये सुनील भैया की ओर से बहुत बहुत प्रणाम है 101 रुपया ये तर्जमा आइल गरमिया के दीन रे पिया दीन ए पिया दुनिया डोलाएगा राजा कहे लला तू मान हो अरे मान हो चली जब बिहनवा कुटिया कपारे उठाए के लेके ना जा कोल भील कलश के अरे अरे ना मनबे सवेरे कबा जाए के वादा करबा जइबा अइबा नहीं तो हम का करब का वादा करत ही चल जाब सवेरे तोर कुटिया छोड़ के वैसे भी तोरे कुटिया में हाव का तोर कुटिया फुकराइन बसात बा हम राजा महाराजा तोर कुटिया में काहे रहब जिंदगी भर महल में रहे वाला सोना के चांदी के बर्तन में खाए वाला हम हीरा मोती पहिरे वाला का करे तोरे कुटिया में जिंदगी भर रहब रे सवेरे चल जाब जंगल में रास्ता भुला गली रहे दे रात भर कुटिया में कोल बिल कोलो हाँ वादा करत हुआ अगर सवेरे नहीं गईला तो मुसरे मारब ध्यान दी है आप लोग भैया हो बाबू हो राजा कोल भील आखिरकार कलश की ठीक है चल जा और जाए के एकदम वो पच्छू का कोना पकड़ के कुटिया में हल जा नकुरा दबाई के राजा कुटिया में प्रवेश करें कैसे जाना था शेखर कैसे एकदम नकुरा दबाए ऐसे जात जात हम बसात बा कुटिया फुकराइन प्रधान जी ध्यान दी हैं आप लोग ध्यान दी है थोड़ा। अब इधर राजा जाए के कुटिया में बैठे अब कहन पछुए कोना पकड़ के एकदम दबके ने जाया सांस ली है खाली जिये भरे को से ज्यादा सांस लिया और खोखा तनिको तब ठीक ना ही पड़े जाना हाँ खोखा लेके मुते मत एकदम सांस जिया भर के लिया खाली उसे ज्यादा श्वास लिया मत खोख्या जिन इतना गंदा करे बा कुटिया में कोल भील ध्यान दिया वही कुटिया में वही छोटे के कुटिया में केरो गंदा बा केरो पेशाब किए बा केरो थूके बा राजा कहन ससुर कौने नरक में आई गए नखुरा मुन के राजा कोना पकड़ के दबका है यार कोल भील दबेरत बा कि तनिको डोला हिल्ला ठीक ना ही पड़े
हाय बाबू रात तो बीत गई, ध्यान दीजिएगा, बिरहा करवट लेवे जात बा। रात बीत गई, सवेर हो गयल, और जब सवेर सूर्य उदय भइल त नक्शवे बदल गयल। का भल तर्ज आखिरी क्या बात है। सासुरे सरुसल बाती रियवन हो हरे करा। जिस बात का डर था वही बात हो गई। आई हो बाबू, राजा वादा खैले रहा कि सवेरे चल जाओ, और जब सवेर भैल तो राजा कहला आह क्या कुटिया है, क्या सुगंध है, क्या सुनहरी सुनहरी धूप किरणें आ रही है कुटिया पर। लगला राजा सहराना अंदाज एकदम पेश करे, मार लगला शहर पढ़े वही में यार कोल भील कला है कपारे पर शुरू न रहना गिला, उठा निकला भगा ये कुटिया छोड़ा। राजा कहला कौन हरे, राजा कदम कौन हरे, कुटिया का मालिक कोल भी कहता है हम महिला सरकार घर हमार का। कैसन घर तोड़ रहे, कैसन तोड़ घर रे, ये हमार घर है। अब तो कोल भील बेचारा हाथ जोड़ के लगल गांव भर दोहाई देता, जंगल में सबसे कहता हमार घर देवादा, हमार घर देवादा, हमार घर देवादा। राजा हमार कुटिया जबरी अपना ले ले, वहाँ आइले एक रात बदे रह गए जाता ना हमार घर दिया था, कोल भील सबसे दोहाई देत बा। है गीतिया जवन हम गावत ही राजा और कोल भील का कहानी, यह कहानी राजा परीक्षित के सुखदेव मुनि राजा कोल भील के सुनावत रहलन। इतना सुनावत राजा परीक्षित के सुखदेव मुनि रुक गईलन। है जब रुक गईलन तो राजा परीक्षित कहलन कि अरे मुनि जी एकरे आगे का भयल, कहला तू बतावा, अब तू बतावा का बतावा, पहपट लगावा। तो कहा मुनि परीक्षित तो ही बतावा दावा के करबा, राजा या कोल भील समझावा दावा के करबा। कोल भील का कुटिया दिलवई बे आज हो, और राजा का नाम बतावा जे करे ना बाल लाज हो। चलाया आखिर वही चलाया ओके फिर यही, अरे बोलावा दावा के करबान, अरे आखिर में गुरुदेव ना यजमावा दावा के करबान।
तैयार ना हो, जो वादा कर ले कि सवेरे चल जाओ। बा सवेरे कथो कुटिया हमारा तय जो यहाँ से। अब बतावा परीक्षित वो कुटिया का मालिक कोलभील हुआ कि राजा? बाबा कौन उस कुटिया का असली मालिक हकदार है? बा अब तो राजा परीक्षित उठ के खड़ा न हो गई। बाबा कला मुनि जी इतना बेवकूफ ना है जितना बेवकूफ हमें समझत हुआ। सुना मरे के काल है ना, चला पहले वो कोलभील के कुटिया आज दिया। वो राजा का शर्म ना लगा था, लाज ना लगा था। वादा कर सवेरे हम कुटिया छोड़ दे, एक रात का सहारा मंगले रहलन। सवेरे जब जाए के भल तक कतो कुटिया के मालिक हम हिला। चला ओकर नाम बताओ के मारबे तनी मार के कुटिया छोड़ के पराजी कब लौकी ना। मुनि जी कलम मर बया कलम बिल्कुल मारब, जवन न तवन कह दे वो कर तहस नहस कह दे। अब कहलन की सुना सुना ओकर जल्दी नाम बतावा। चल के ओ कोलभील के पहले वो राजा से कुटिया ओकर दियाई। अकाल नंबर है के हा पहले ओकर चल के ओकर कुटिया तो दिया दे, न्याय कह दे। कल हो आल्हा लगाओ मास्टर तनी। अरे बाबू ध्यान देवे वाली बात बा। कहा इकट्ठे अंगुरिया, इकट्ठे अंगुरिया कह के ऊपर उठाई दा भैया। पंचो महामुनि से बिनती का रेल बार निष्कर्ष पे आ गई है। कहलन कहलन जल्दी बताओ वो राजा का नाम। वो राजा के चल के हम 4 थपरा मारब और कोलभील का कुटिया दियाई। वो राजा के शर्म ना लगा था, एक रात का सहारा मंगलन कोलभील बेचारा दे देला सहारा ताव के बेसहारा का दहन। शर्म ना लगा तो राजा के। ऐ मुनि जी जल्दी नाम बतावा, काल मरे के है ना ये परीक्षित न्याय करी है न्याय। कर तब सुना का कहलन खड़ी लगावा। लगला बतलावे रे गुरु ज्ञानी तब नदी के तीरवा, सुनता नाम महाराज के झुकल बसिरवा। छोड़ली चाहे ना परीक्षित, अरे हम ज्ञानी जाने सबके जाए के निश्चित। शिक्षित कुल खानदान अरे
हाय हाय बाबू, ध्यान दिहन बाबूजी। बाल पड़े सुखदेव मुनि क्या परीक्षित, वो राजा कोल भील की जबरन कुटिया अपनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम हो, तुम वो राजा तुम हो, वो अन्यायी अत्याचारी राजा तुम हो। अरे गजब सुखदेव मुनि, मैं राजा परीक्षित कैसे? कलन वादा कैले रहला मालिक से कि जब बोले बात तब आए जा, और जब बुलावा आयल सौभाग्य मनावा कि 7 दिन पहले तुम्हें तुहार मौत पता चल गई, केहू के पता ना चले ले। अब मरे से 7 दिन पहले तुम्हें पता चल गई कि आज से 7वें दिन तुहार मौत अपने के भाग्यशाली ना समझत हुआ। जाए के तो रोवत हुआ, बुलुक्का चुआवत हुआ कि हमार बुलावा आ गल, हम ना जाब, हम ना जाब, हम ना जाब। तुहार बाप अभिमन्यु चल गईला, तुहार दादा अर्जुन चल गईलन, तुहार कुल खानदान चल गए। तुहार जब जाए का बारी आइल तो चिंगुरत हुआ। काहे मौत से इतना भय क्यों परीक्षित, क्यों क्यों मौत से डर रहे हो? नहीं मरोगे, अजर अमर बनकर जीना इस संसार में हमेशा कोई आया है, हमेशा हमेशा के लिए जाना तो सबको है। सबकी मौत निश्चित है, उस मालिक ने सबकी मौत निश्चित की है। तुम हो, ये माटी का मकान हो, यह कोल भील का कुटिया है, यह माटी का मकान, यह शरीर के माटी का मकान कोल भील का कुटिया का दर्जा देहला सुखदेव मुनि। यही में मलमूत्र हो, यही में सारी चीज हो, यही शरीर में ही सारी व्यवस्था है बाबूजी। माँ के गर्भ में जब बेटा कोई बच्चा नवजात शिशु पलता है 9 महीने, आप भी उसी माँ के गर्भ से आए गए, उसी माँ के गर्भ में आपने भी 9 महीने गुजारा है। वहीं पर मल मूत्र है, वहीं पर खाने की व्यवस्था है, वहीं पर रहने की, वहीं सोने की सारी व्यवस्था इतने में ही है। यही कोल भील की कुटिया है, और इस कोल भील की कुटिया से इतनी मोहब्बत। अरे बाप रे बाप, सुखदेव मुनि का बात सुन करके राजा परीक्षित का भ्रम दूर हो गया। भ्रम का कपाट, ज्ञान का कपाट खुल गए, ज्ञान का ज्योति जल गई, भ्रम दूर हो गए। अरे बाप रे बप्पा, हम तो भ्रम में जियत रही कि हम मरबे न करब। खलम मरे के तो सबके, तू अमर का घरिया पी के आल हुआ कि तू न मरबा, सब मरी। अये है बाबूजी, यही अपने आप को तुरंत गुरु के शरण में माथा टेक दिए। सुखदेव मुनि के शरण में, चरण में माथा पटक दलन। राजा परीक्षित कलन बाहरे गुरु जी। गुरु का मतलब वही होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। और आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया, मैं भ्रम से निकल गया, मेरे ज्ञान की ज्योति जल गई। जाना है, काल का स्वागत करूंगा। हंसी खुशी राजा परीक्षित अपने काल का स्वागत करते गए, हंस करके काल का स्वागत किए हैं राजा परीक्षित। आत्मा, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरती है। और उनकी आत्मा, मुझे विश्वास है कि यही अगल बगल से सुन रही होगी बिरहा को। तो बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। कहानी खत्म, खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन, फिर फूला फूल गुलशन में, श्यामा सीताराम भरत विश्वनाथ के मन में, मखनवा ना कराए पर दे, कली तू सिया राम का ऐसा हो।